दोस्तों, मैं आपका सारथी कृष्ण बोल रहा हूं। हार और जीत दोनों में झूमने वाले बहुत ही कम हुए हैं। मैं उन्हीं में से था। मथुरा के एक कारागृह में पैदा होकर भी मैं पिता वसुदेव की बदौलत मौत को मात दे सका, जो मुझे उस अंधेरी तूफानी रात में मथुरा के निकट स्थित गोकुल नामक गांव ले गए। मेरा बचपन मेरी प्यारी मां यशोदा के दुलार में बीता और बड़ा होते होते तो मैं गोकुल में सबकी आंखों का तारा बन गया। हालांकि मेरा बचपन मामा कंस के चलते संकट व संघर्षों से घिरा रहता था, लेकिन मैं कृष्ण था, एक कर्मवीर जिसने कभी हार नहीं मानी और हर संकट पर विजय पाई। ऐसे में संकटों को मात देना और जीतना जल्द ही मेरा स्वभाव हो गया। जब मैंने देखा कि मनुष्यता की परवाह किए बगैर इंद्र पूजा जैसी पुरानी परंपराओं का पालन हो रहा है, तब मैंने इसका पुरजोर विरोध कर इसे रुकवाया। जब भेड़ियों के झुंड ने मेरे सुंदर गांव गोकुल पर हमला किया, तब मैंने गोकुल वासियों के साथ स्थानांतरण का फैसला किया और यमुना नदी के किनारे गोवर्धन पहाड़ी के तलहटी में स्थित वृंदावन में आश्रय लिया। बड़ा होते होते मेरा आकर्षण कई गुना बढ़ गया और ऐसे में वृंदावन की हर गोपी के हृदय में बस एक ही नाम धड़कने लगा, कान्हा। लेकिन सबके दिलों पर राज करने वाला यह कान्हा, जिसके वंशी वादन ने और जिसकी मनमोहक हंसी ने वृंदावन की गोपियों पर अपना जादू बिखेर रखा था, वही कान्हा एक दिन राधा की खूबसूरती पर बुरी तरह से मर मिटा था। और फिर वही राधा आगे चलकर मेरे जीवन का प्यार भी बनी और मेरी प्रेरणा भी। वही राधा मेरी दोस्त भी बनी और मार्गदर्शक भी। खैर, मेरे लिए जीवन उतार चढ़ावों से भरी एक खूबसूरत यात्रा थी, जहां कभी मैं केशी और पूतना जैसे राक्षसों का सामना करता, तो कभी राधा और गोपियों संग रासलीला रचकर आनंद की पराकाष्ठा का अनुभव करता। मैंने सोचा था कि मेरा जीवन यूं ही बीत जाएगा, जहां वृंदावन का यह ग्वाला कभी गोपियों के साथ रास रचाएगा, तो कभी राक्षसों का मुकाबला करेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल एक अप्रत्याशित और रोचक घटना मेरे साथ तब घटी जब मामा कंस ने मुझे मथुरा में आमंत्रित किया। हालांकि मैं यह हमेशा से ही जानता था कि वे मेरे खून के प्यासे हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह सब कुछ इतनी जल्दी घटित होगा। हुआ यह कि जब मैं मथुरा पहुंचा, तब उन्होंने षड्यंत्र रचकर इस धरती पर से मेरा नामोनिशान मिटाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं बच निकलने में कामयाब रहा। मगर जब उन्होंने पिताजी और गोपों समेत सभी को मारने का आदेश दिया, तब कोई रास्ता न देख मुझे उनका वध करना पड़ा, क्योंकि मेरा यह हमेशा से मानना था कि जब कोई मनुष्यता के लिए खतरा हो जाए, तब उसका खात्मा जरूरी है। हालांकि मैंने उसकी हत्या निस्वार्थ भाव से ही की थी, लेकिन मुझे इसका भान था कि इससे मैं अपने जीवन को बड़े जोखिम में डाल रहा हूं। मुझे लग ही रहा था कि मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मुझ जैसे एक साधारण ग्वाले ने मथुरा के राजा का वध उसी की प्रजा के सामने किया था। लेकिन फिर मेरी आशंकाओं के विपरीत मेरे नानाजी यानी राजा उग्रसेन ने अप्रत्याशित रूप से मथुरा का राज मुझे भेंट कर दिया। परंतु मैंने राजगद्दी के लिए थोड़े ही अपने मामा का वध किया था, सो पलटकर नानाजी को ही राजा बनाने का प्रस्ताव रख दिया और सारे लोग खुशी खुशी इससे सहमत भी हो गए। वैसे राजगद्दी को ठुकराना मेरे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उसके बाद तो मैं पूरी मथुरा का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। मेरे मामा के ससुर जरासंध ने जब मथुरा पर आक्रमण किया, तो मथुरा की सेना आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार न थी। परंतु सीमित संसाधन और छोटी सेना के बावजूद मैंने छलनीति के बूते जरासंध जैसे अजेय योद्धा को 15 दिनों तक उलझाए रखा था और अंततः धनबल की भारी क्षति के बाद भी उसे बिना किसी निर्णय के लौट जाना पड़ा था। थोड़े ही दिनों बाद गुप्तचरों ने जरासंध के दूसरे आक्रमण की सूचना दी, परंतु इस बार कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अचानक आचार्य सांदीपनी मथुरा पधारे और नानाजी को मुझे बचाने का एक मौका हाथ लग गया।
उन्होंने मुझे और भैया को उनका शिष्य बनाकर उज्जैनी भेज दिया और इसी बहाने वृंदावन के एक सामान्य ग्वाले को आर्यावर्त के एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित गुरुकुल से शिक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिक्षा की समाप्ति के बाद गुरुदक्षिणा के रूप में आचार्य का पुत्र वापस लाने हेतु मैं प्रभास में पंचजन के राज्य में घुसा और उसे मारकर प्रचुर धनधान्य के साथ गुरुपुत्र को वापस लाया। फिर गुरुपुत्र को उनके माता पिता को सौंपकर हम दोनों भाई मथुरा आ गए। गुप्तचरों ने पुनः जरासंध के आक्रमण की सूचना दी। अब की अन्य उपाय न देख हम दोनों भाइयों को मथुरा छोड़कर सुदूर गोमंत की टेकड़ी पर जाकर शरण लेनी पड़ी। जरासंध ने वहां भी आक्रमण किया, परंतु उसे फिर मुंह की खानी पड़ी। हम दोनों भाइयों ने स्थानीय जनजातियों की मदद से जिद्दी जरासंध की सेना में भगदड़ मचा दिया था। फिर उद्धव को कैद से आजाद करवाने के लिए मैंने करवीरपुर के राजा श्रृंगलव का वध किया और भैया तथा उद्धव के साथ मथुरा लौट आया। एक दिन नानाजी ने जब बताया कि कुंडिनपुर की राजकुमारी के स्वयंवर में मथुरा को नहीं आमंत्रित किया गया था, जो कि एक तरह से राजनैतिक अवहेलना थी, तो रुक्मिणी के स्वयंवर की बात सुनते ही मैं सुन्न हो गया था। नानाजी के अनुसार इस स्वयंवर का सर्वेसर्वा जरासंध था और उसी ने अपने पिछल्लू तथा रुक्मिणी के भाई रुक्मी को मथुरा को आमंत्रित न करने का आदेश दिया था। लेकिन मैं बिना निमंत्रण के भी मथुरा की आन और नकली स्वयंवर से अपनी जान की रक्षा करने हेतु कुंडिनपुर गया। वहां जरासंध की सारी योजना को तहस-नहस करके मैं इस स्वयंवर को निरस्त करवाने में सफल हो गया था। अतः कुंडिनपुर में उसके बाद रुके रहना मेरे लिए सुरक्षित न था। मैंने तत्क्षण लौटने का निर्णय किया, परंतु हां, घायल जरासंध को छेड़ना न भूला। फिर वहां से लौटते वक्त मेरा चिंतन मेरे रथ के समान ही गतिशील था। मैंने जन्म से लेकर अब तक मुख्य रूप से जगह बदलने का काम ही तो किया था। वैसे यह अलग बात थी कि मेरा हर विस्थापन प्रगति की एक नई ऊंचाई को स्पर्श करते हुए मेरा कद ऊंचा कर रहा था। तो भी क्या, रथ को ही जीवन भर का आशियाना तो नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन न तो कुदरत मेरी सुनने वाली थी और न ही मैं उसे रोकने वाला था। नतीजा यह हुआ कि अपने जीवन के सबसे बड़े और सफल विस्थापन द्वारका प्रस्थान के बाद भी मेरे रथी जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। रुक्मिणी का हरण हो या जंगल जंगल पांडवों की खोज, अपूर्व सुंदरी द्रौपदी से मधुर मुलाकात हो या सत्राजित का चक्कर, मैं कहीं ठहर कहाँ पाया था। अब द्रौपदी की बात छिड़े और उसकी लाजवाब प्रतिभा को दाद न दूं, यह कैसे हो सकता है। यह द्रौपदी तो मेरे साथ ही फेरे लेने को उतावली थी। उतावले तो उसके पिता राजा द्रुपद भी थे, जो मुझे उसी समय अपना दामाद बनाने के लिए तड़प रहे थे, परंतु मैंने दोनों को अपनी चक्री में लपेटकर स्वयंवर के लिए राजी कर लिया था। अब स्वयंवर की तिथि तो सुनिश्चित कर आया था, पर मेरे दिल को तसल्ली न हो रही थी, क्या मालूम घूम फिरकर मेरे ही गले पड़ जाए। दूसरी तरफ आर्यावर्त में पांचाल की गिनती एक समृद्ध राज्य के रूप में होती थी, अतः स्वयंवर की रूपरेखा भी उसी अनुसार तय की गई थी। ऊपर से द्रौपदी का सौंदर्य भी विश्वविख्यात था और इसका प्रमुख कर्ता धर्ता मैं नियुक्त हुआ था। साल भर पहले ही मैं उधेड़ बुन में पड़ गया था। क्या पता विश्वविख्यात सुंदरी का स्वयंवर भी विश्वविख्यात और हंगामेदार हो।